दोस्तों, प्रतिदिन सब घर में भगवान की पूजा उपासना सभी लोग नियम से करते ही हैं। आज जगह का अभाव हो गया, लेकिन फिर भी हर घर में एक मंदिर देखने को ज़रूर मिलता है। छोटा से छोटा घर हो, वहाँ पर भी आपको पूजा का स्थान ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि इससे हमारे घर में हम मानते हैं सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। चाहे आप किराए के घर में रहें या अपने घर में रहें, अपनी अपनी जगह की अवेलेबिलिटी के अनुसार हर इंसान पूजा पाठ ज़रूर करता है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये आता है कि घर में पूजा स्थान का होना सही जगह बहुत आवश्यक होता है। हम चाहे वास्तु की दृष्टि से देखें या तांत्रिक दृष्टि से देखें, हमारे घर का जो पूजा का स्थल होता है वो हमारे जीवन पर पॉजिटिव असर डालता है। दोस्तों, आप कहीं पर भी पूजा स्थान रखें, लेकिन सबसे पहले इस बात का ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि सूर्य की रोशनी आपके पूजा स्थल तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। सूर्य की रोशनी पड़ती है तो आप भगवान सूर्य नारायण का चित्र भी अवश्य लगा लें। इससे क्या होता है, अदृश्य रूप से आपके घर में मंदिर में सूर्य की रोशनी पड़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का आभास भी नहीं होता। हमारी पूजा भी सफल होती है। पूजा करते समय आपका मुख किस दिशा में हो, भगवान की प्रतिमा का मुख किस दिशा में हो, ये भी विशेष रूप से अगर आप ध्यान रखा जाए तो सही फलों की प्राप्ति कराता है। दोस्तों, वैसे तो हम मानते हैं कि किसी भी स्थान में किसी भी दिशा में भक्ति भाव से अगर पूजन करें तो वो सफल होता है, लेकिन जब हम वास्तु की बात करते हैं तो मकान के जो उत्तर पूर्व दिशा में होता है स्थान, वो सबसे सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों, इस स्थान पर पूजा स्थल होने से माना जाता है कि घर में शांति बनी रहती है, सुकून होता है, धन प्रसन्नता और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। उत्तर पूर्व दिशा का महत्व बताते हैं। वास्तु में कहा जाता है कि जब वास्तु भगवान को धरती पर लाया गया था तो उनका शीर्ष यानी उनका मस्तक उत्तर पूर्व दिशा में था, इसलिए इस दिशा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और ये दिशा और भी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सूर्य की पवित्र किरणें भी हमें इसी दिशा से मिलती हैं, जो कि हमारे घर में वहाँ के पूजा स्थल के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। दोस्तों, आप चाहे जॉइंट फैमिली में रहते हो सकता है कई फैमिलीज़ में आजकल होता है कि परिवार एक होता है, बंटवारा हो जाता है भाई भाई, लेकिन सभी लोग एक ही घर में कई सारे पूजा घर बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके घर में बंटवारा हो गया और अलग अलग रूम में नहीं रहते हैं, लेकिन एक ही मकान में एक ही घर में आपको एक ही पूजा रूम रखना चाहिए। जितने मेंबर्स हैं परिवार के, ये नहीं देखने भगवान के कौन से मेंबर पर परेशानी आ रही है। घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं सभी के लिए। दोस्तों, ईशान कोण वैसे भी देवताओं का स्थान माना गया है। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस भगवान शिव का वास होता है। देवगुरु बृहस्पति केतु की दिशा भी ईशान कोण बताई गई है और इसलिए इस कोण को पूजा पाठ के लिए, अध्यात्म के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। किस्मत के धनी होते हैं वो लोग जिनका मंदिर ईशान कोण में होता है। साक्षात भगवान की कृपा बरसती है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। ईश्वर खुशी से प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर पूजा रूम चाहे एक जगह हो, आप एक ही रूम में हों, लेकिन उसको हमें हमेशा आपको ढक कर रखना चाहिए। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक अगर दरवाज़ा आदि भी बंद आदि है, समय समय पर जैसे आप उठते हैं वैसे भगवान के मंदिर को खोलें, जैसे आप सोते हैं वैसे ही भगवान को शयन कराएं। इस प्रकार से आपको उनकी घर के आसपास गंदगी रखते हैं, पर्दा लगा दिया, भूल गए, भगवान को खोला नहीं, चारों तरफ वातावरण में शोरगुल होता रखता है, ऐसा पूजा रूम दो युक्त होता है, चाहे वह वास्तु सम्मत क्यों ना हो। लेकिन ऐसे स्थान पर आकाश तत्व और वायु तत्व प्रदूषित हो जाते हैं, जिसके कारण इस पूजा कक्ष में बैठकर पूजन करने वाले व्यक्ति की एकाग्रता भंग हो जाती है और पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप पूजा करते हैं ध्यान रखें आपके आसपास के वातावरण में शांति हो, तभी पूजन के आपको बैठना चाहिए। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हो या ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति हों, उनको भी पूर्व दिशा में मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए घर में सीढ़ियाँ भी नीचे बाथरूम से सटा हुआ या ऊपर नीचे बाथरूम हो, ऐसे स्थान पर न बन। बेसमेंट में, घर के बेसमेंट में आपको मंदिर नहीं बनानी है। मंदिरों की तरह घर में ही जो मंदिर रूम बनाते हैं उसमें गुंबद बनाते हैं, कलश बनाते हैं, अंदर नहीं बनवानी चाहिए। और मंदिर के ऊपर भीम या कोई भी भारी सामान नहीं होना चाहिए। मंदिर में खाली पड़े माचिस के डिब्बे, अगरबत्ती के डिब्बे, सूखे फूल, गीले कचड़े आदि, माता के फटे वस्त्र, देवी देवताओं के फटे वस्त्र, गले वस्त्र तुरंत पर्व आदि पर बदल देना चाहिए। इससे दोष घर में उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही खूबसूरत है। आपको माता रानी की सौगंध है, एक लाइक ज़रूर करना। आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं उनके एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ जानकारी है जो आगे आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, पूजा में आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ बातें कि बीच में जब भी आप भगवान की अरेंजमेंट करेंगे तो सबसे पहले रोज़ सुबह ध्यान रखें, पंचदेव की पूजा आपको ज़रूर करनी है। पंचदेव कौन कौन हैं? सूर्य,
गणपति, शिवजी, विष्णु और माँ दुर्गा। और ध्यान देना चाहिए कि पूजा स्थल पर बीच में भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति ज़रूर होनी चाहिए। पूजा घर में अगर आप ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और सूर्य और कार्तिकेय की तस्वीरें रखते हैं तो इनका मुख हमेशा पूरब या पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए। दोस्तों, प्रथम पूज्य श्री गणेश के स्मरण मात्र कर लेने से कार्य सिद्ध होते हैं और घर में इनकी मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अधिकांश घरों में आप देखते होंगे बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गजानन की मूर्ति की संख्या 1, 3 या 5 नहीं होनी चाहिए। ये अशुभ माना जाता है, यानी इनकी संख्या इवन नंबर्स में होनी चाहिए, आउट नंबर्स में नहीं होनी चाहिए। श्री गणेश का स्वरूप सम संख्या के समान होता है, इस कारण इनकी मूर्तियाँ भी संख्या भी विषम होना गलत मानी गई है। कम से कम 2 मूर्तियाँ रखना गणपति देव की सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति का मुख, कुबेर की मूर्ति का मुख और दुर्गा माँ का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर के मंदिर में माँ दुर्गा या अन्य किसी देवी देवता मूर्ति संख्या 3 नहीं होनी चाहिए, ये माना जाता है। और यदि आप चाहें तो 3 से कम या ज़्यादा मूर्तियाँ घर में, मंदिर में। दोस्तों, मूर्तियों के संबंध में श्रेष्ठ बात यही होती है कि मंदिर में किसी भी देवता की 1 से अधिक मूर्ति ना हो। अलग अलग देवी देवताओं की 1-1 मूर्तियाँ रखी जा सकती हैं। और पूजा घर में हनुमान जी का मुख नरत कोण में होना चाहिए। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की संख्या 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि बजरंग बली को रुद्र का अवतार मानते हैं, यानी शिव का अवतार मानते हैं। और घर में शिवलिंग भी 1 ही होना चाहिए। मंदिर में अगर आप रखते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा, बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरे किसी भाग में रख सकते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति नहीं, ऐसी फ़ोटो रखी जा सकती है जिसमें वो खड़े हों। घर के दरवाजे के पास नॉर्थ दिशा में आप उड़ते हुए हनुमान की फ़ोटो रख सकते हैं, ये नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। दोस्तों, ध्यान रखें, पति पत्नी का जो शयन कक्ष है, अगर उसी में आपने बनाया हुआ है, आपने साइड में अगर बनाया हुआ है, बजरंग बली की फ़ोटो वहाँ नहीं लगानी चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में जिन भी मूर्तियों को रखते हैं उनमें एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति का 1 इंच का फासला ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा 2 भगवान की मूर्ति कभी भी आमने सामने नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में तनाव हो सकता है, पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, पूजा घर में कई बार क्या होता है, किसी मंदिर में गए हो, कोई पंडित जी ने दे दिया प्राचीन मंदिर से लाई गई प्रतिमा, स्थिर प्रतिमा जो पहले स्थिर थी, अब उसी प्रतिमा अपने घर पर स्थापित आपको नहीं करना चाहिए। कोई दे भी देता है तो आपको उसे कहीं रख देना चाहिए। दोस्तों, वास्तु विज्ञान में स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि किसी भगवान की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग तंत्र मन की साधना के लिए इनको रख लेते हैं, लेकिन ये गलत है। भगवान शिव का एक और रूप होता है नटराज, और वास्तुशास्त्र के अनुसार नटराज रूप वाले भगवान शिव की प्रतिमा भी घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह नटराज रूप में शिव तांडव करते हैं, इसीलिए घर में इनको तामसी माना जाता है रखना। दोस्तों, हम भी सभी लोग शांति के लिए तभी किसी शनि की 7.5 आती है, ढैया आती है, तो शनि की पूजा अर्चना करने को बोला जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कभी भी शनिदेव की मूर्ति आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। शनि की तरह ही ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु की भी मूर्ति घर पर नहीं रखी जानी है चाहिए। राहु केतु दोनों छाया ग्रह होते हैं, साथ साथ पाप ग्रह भी माने जाते हैं। दोस्तों, घर के मंदिर में हमेशा भगवान की सौम्य रूप वाली मूर्तियां रखें, यहाँ तक कि दुर्गा के काल रात्रि का जो स्वरूप हो, माँ काली की डरावनी मूर्ति होती है, वह भी घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार के घर में महाभारत आदि के, युद्ध आदि के, पशु पक्षी के चित्र आदि लगाना उचित नहीं माना जाता है। और पूजा घर में कुछ लोग पैसे उठा के दबा के रखते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। पूजा घर में कभी भी धन, बहुमूल्य चीज़ें जो होती हैं वो आपको नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में आप वह सिक्का रखें जो आजीवन मंदिर में रखा हो। आप चांदी का सिक्का सदैव के लिए अर्पित कर सकते हैं, इससे आपके घर में सौभाग्यपूर्वक धन, ऐश्वर्य, धन लक्ष्मी तथा अन्य भंडार की कोई कमी नहीं होगी। मंदिर को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। चांदी का रुपया, पैसा या सोना की कोई भी वस्तु आपको अवश्य माता रानी को या देवी देवताओं को अर्पित ज़रूर करना चाहिए। आप चांदी का सिक्का भी विशेष रूप से मंदिर में रख सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी मंदिर में रखने के लिए विशेष नहीं है तो आप विशेष तौर पर पुष्प अर्पित करते रहें। पुष्प जो होते हैं हीरे, मोती, सोना, चांदी से भी बढ़कर देवी देवताओं के लिए होते हैं। दोस्तों, ये तो ही मूर्तियों की अवस्था। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, पूजा घर में आपको हल्दी के जल का कम से कम मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का और हो सके तो गौमूत्र का छिड़काव आपको ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए और फिर तुलसी को अर्घ्य देना चाहिए। शाम को तुलसी के आगे दीपक ज़रूर जलाएं। आपके अगर इष्ट देव हों तो उनका भी ध्यान आपको
ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। कभी भी बासी हुए, छोटे भोजन किए हुए वस्त्र पहन कर के आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा के समय मुख शुद्ध रहे। पूजा के पहले आचमन कर लें और पूजा के दौरान मुख में चाहे प्रसाद ही सही, कुछ भी नहीं रखना चाहिए। पूजा में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से कभी नहीं इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। हमें आसन को हाथों से ही उठाना और बिछाना चाहिए। जिस आसन पर हम बैठकर पूजा करते हैं वो आसन हमारे लिए सिद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, इसीलिए पैरों से नहीं खिसकाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में पितृ पूजा आप करते हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ है, तो पितृ की तस्वीर कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में मृतकों की, पूर्वजों की, इनके चित्र आपको नहीं रखने चाहिए। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा का क्षेत्र सबसे अच्छा रहता है और इस दीवार पर मृतकों के चित्र लगाए जा सकते हैं। उनके सामने भी नियमित रूप से जल की घंटी या जल का लोटा जिसको कहते हैं वो ज़रूर रखना चाहिए और हर सुबह दक्षिण दिशा में जल चढ़ाकर फिर फ्रेश जल भरकर वापस लोटे को वहीं रख देना चाहिए। रोज़ सुबह शाम एक दीपक कम से कम उनके नाम का दक्षिणमुखी ज़रूर जलाएं। दोस्तों, और वर्ष भर में जब भी श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं, कोई भी तीज त्यौहार आते हैं, तो पूरे घर में आपको गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। गौमूत्र के छिड़काव से दो चीज़ें होती हैं, एक तो वातावरण पवित्र हो जाता है, सकारात्मकता आती है, और दूसरा गौमूत्र बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से घर में दैवी शक्तियों की कृपा बनी रहती है और किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक हो घर पर वो भी बिल्कुल दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी मूर्तियाँ आप अपनी पूजा मंदिर में रखेंगे वो छोटी और कम वजनी हो तो ही बेहतर है। ज़्यादा बड़ी बड़ी मंदिर की तरह मूर्तियाँ आपको घर में विराजमान नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के लिए बताया जाता है कि अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए और शिव जी को अगर आप रखते हैं तो परिवार को ज़रूर ही रखना चाहिए। भगवान का चेहरा कभी भी ढका हुआ नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि फूल माला से भी कई लोग चेहरा ढक देते हैं। मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि सिर्फ शिवलिंग अगर आपका उसमें क्रैक है या कुछ भी हो, किसी भी अवस्था में शिवलिंग खंडित नहीं मानी जाती है। भगवान के आगे एक जल का लोटा हमेशा रखना चाहिए और हो सके तो तुलसी पत्र, जो भी विष्णु भगवान राम जी हो या विष्णु भगवान के स्वरूप हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, इन सभी को आपको तुलसी दल रोज़ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, 5 मिनट ही सही पर पूजा सुबह सुबह दिन की शुरुआत करने के पहले आपको ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप करना, अक्षत चावल चढ़ाकर कुमकुम चंदन चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, ये जितना भी हो आप कर सकें, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ज़रूर करना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, लेकिन पूजा के चावल हमेशा अक्षत होने चाहिए, यानी कि अखंडित होने। हो सके तो इन्हें हल्दी में पीला करके रखें। हल्दी से थोड़े से पानी में हल्दी को घोल लें, फिर इस चावलों को उसमें मिक्स कर लें। अगर आप पूजन करते हैं तो माना जाता है कि बहुत ही धनदायी होता है। दोस्तों, रोज़ आपको पूजा में 2 दीपक ज़रूर जलाने चाहिए, एक घी का और एक तेल का दीपक। घी का दीपक दाहिनी ओर यानी कि राइट हैंड साइड में जलाना चाहिए और तेल का दीपक आपको लेफ़्ट हैंड साइड में जलाना चाहिए। जिस दीपक में आप तेल डालेंगे उसमें 2 लौंग और 2 कपूर आप ज़रूर डालें। ये काम करने से घर पर नज़र नहीं लगती है। जो भी बुरी नज़र या जो भी गलत चीज़ें होती हैं वो आपके घर से दूर हो जाती हैं। भगवान शिव कहते हैं जलता हुआ दीपक घर में अकाल मृत्यु तथा दुर्घटनाओं से बचाता है। दोस्तों, दीपक हमेशा ध्यान रखें भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। शाम की आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गूगल की धूप, नज़र बाधा आदि के लिए जलाना चाहिए। तेज पत्ता का, जिसे हम खाने में डालते हैं, वही होता है तेज़ पत्ता। दोस्तों, मंदिर में आप कभी भी शयन कक्ष बेडरूम में बनाना नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश आप बना लेते हैं तो पर्दा से ढक कर के उसको ज़रूर रखना चाहिए। लकड़ी का हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पति पत्नी के लिए यदि कमरे की व्यवस्था हो तो, जगह नहीं हो तो मंदिर आप पूजा करने के बाद पूरा ढक के मंदिर आप शयन कक्ष में रख सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपको मंदिर ढककर सोना चाहिए और सिर्फ पूजा करते समय ही खोलना चाहिए और कुछ समय बाद वापस पर्दा ढक लेना चाहिए। इससे आपकी पूजा पाठ भी सफल होती है और मंदिर को दूसरी ओर ले जाने का भय भी आपको नहीं सताएगा, दोष भी नहीं लगेगा। बासी फूल पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। हमेशा स्वच्छ और ताज़े जल को ही प्रयोग करना चाहिए। कभी भी बिना धोए अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी फूल चढ़ाएंगे तो दाएं हाथ से चढ़ाएं और फूल की कलियों को चढ़ाना मनाही होती है। दोस्तों, कभी भी मंदिर का कूड़ा कचरा, अगरबत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे, सड़े हुए फूल तथा मैले वस्त्र गंगा में विसर्जित नहीं करना चाहिए। इससे गंगा मैया नाराज़ हो जाती है।
शास्त्रों में एक कथा आती है, गंगा में जब लोग सड़े गले वस्त्रों और सड़ी चीज़ विसर्जित करते हैं, तब माता गंगा भगवान शिव के पास रोते हुए गई थी। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर ऐसा वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति अपवित्र चीज़ें गंगा में विसर्जित करेगा, उसको मेरा भयंकर श्राप लगेगा, वो नरक में जाएगा, उसे कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, उसे गंगा जल कभी प्राप्त नहीं होगा, वो कितना भी गंगा में स्नान कर ले उसका शरीर हमेशा अपवित्र रहेगा। इसीलिए गंगा में केवल पवित्र राख, हवन सामग्री की राख, पवित्र फूल या देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ ही विसर्जित करना चाहिए। डब्बे पन्नियाँ गंगा में विसर्जित नहीं करनी चाहिए। जानवरों की हड्डी मांस गंगा में कभी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के बिना ईश्वर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तुलसी की जो मंजरी होती है वो सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंगल, शुक्र, रवि, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और रात के समय या संध्या काल में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि ग्रहण के दौरान भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र तोड़ते समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि पत्तियाँ ज़रूर हों, खाली डंडी तुलसी की ना तोड़ें। और शिवजी और गणपति को भूल से भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, इनको आप बेलपत्र चढ़ाएं। दोस्तों, तुलसी के पत्ते और गंगाजल कभी भी बासी नहीं माने जाते। 11 दिन तक आप वही तुलसी बार बार चढ़ा सकते हैं। शेष सामग्री आपको ताज़ी ही उपयोग करनी चाहिए। यदि कोई फूल सूख गया हो, तो गिर गया हो, तो ख़राब हो गया या ज़मीन से गिरा हुआ आपने उठाया हो, तो उसको भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस देवताओं के 2 से ज़्यादा हाथों में अस्त्र हों, उनकी चित्र आपको घर पर नहीं लगानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी पूजा करें तब घर के सभी कोनों में एक बार घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। पूरे घर में घूम के घंटी बजाएं और फिर आप चाहें तो शंख बजा सकते हैं। शंख ध्वनि करें, इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए शंख अगर रखते हैं तो ध्यान रखें, कभी भी घर में 2 शंख नहीं होने चाहिए। एक शंख को तुरंत हटा दें। अगर ऐसा आपने करके रखा हो तो दोस्तों, घर के आसपास अगर कोई आपसे मंदिर है तो उसमें स्थापित देवी देवता पहला तो होना ही नहीं चाहिए। घर के बिल्कुल सटा हुआ है आसपास कोई मंदिर, और अगर है भी तो उसमें स्थापित देवी देवता का चित्र आपको मुख्य लगाना चाहिए। घर में जिस स्थान में मंदिर होता है वहाँ पर जूठन, तामसी या चमड़े से बनी हुई चीज़ें, जूते, चप्पल, दवाई नहीं लेकर जानी चाहिए। दोस्तों, पूजा घर के निकट और भवन के ईशान कोण में झाड़ू या कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। और संभव हो तो पूजा घर को साफ करने का झाड़ू पोछा भी आपको अलग रखना चाहिए। पूजा घर में उपयोग नहीं लाना चाहिए। मंदिर में कभी भी पुरानी कबाड़ आदि को नहीं रखना चाहिए। पुरानी हो चुकी फूल मालाएं, बत्तियां, धूप, राग, माचिस की तिल्लियां कई लोगों में आदत होती है इकट्ठी करने की, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। हमेशा पूजा के बाद आपको परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। भगवान के अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग करना चाहिए। तो भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु भगवान की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों,